हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय गुप्ता एडू पॉइंट। स्टूडेंट, हम केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है फॉर क्लास 10th। स्टूडेंट, ये इस चैप्टर पे मेरा 13 वीडियो है, वीडियो नंबर 13 है। इससे पहले मैंने 12 वीडियोस कर लिए हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिए मैं क्या करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्रीवियस वीडियो का जो इस चैप्टर के हैं उनका लिंक डाल दूँगा। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हों उस वीडियो को देखने में, वो लिंक पे क्लिक करके और मेरे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, या मेरे चैनल पे विज़िट करके भी वो सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। तो उस पर मेरे 6 वीडियोज़ आ चुके हैं। हर एक टाइप पे मैंने क्या किया हुआ है कि एक वीडियो बनाया हुआ है। जैसे एक टाइप पे मैंने एक वीडियो बनाया है मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे, दूसरा वीडियो मैंने बनाया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, तीसरा बनाया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, और एक वीडियो मैंने बनाया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, फिर एक वीडियो मैंने बनाया है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, और आज हम करने वाले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो चलो सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज़ इवॉल्व्ड और रिलीज्ड और प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन आर नाउन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। स्टूडेंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के दौरान क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है या हीट रिलीज होती है या हीट प्रोड्यूस होती है। ये स्टूडेंट तीनों वर्ड जो हैं एक ही हैं, इनका तीनों का मीनिंग एक ही है। आप तीनों में से कोई एक वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के दौरान क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, उनसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चलो स्टूडेंट बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की। पहली एग्जाम्पल है व्हेन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड अ लॉट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। स्टूडेंट, होता क्या है कि जब हम कार्बन को या कोल को बर्न करते हैं ऑक्सीजन में या एयर में, तो वो क्या होता है, प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और उस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो जिस भी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब कार्बन का जो सिंबल है स्टूडेंट वो होता है C, और कार्बन जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है, प्लस ऑक्सीजन के लिए हम लिखते हैं O2। जब भी ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट आती है तो वो O2 की फॉर्म में होती है, और ऑक्सीजन जो है वो गैस की स्टेट में होती है, इसलिए उसके लिए G लिखा हुआ है। और गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ अगेन अ गैस, और प्लस हीट। तो बात करते हैं स्टूडेंट इसकी सेकंड एग्जांपल की। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज़ आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्टूडेंट, जो भी हमारा वेजिटेबल वेस्ट वगैरह होते हैं, ये वेजिटेबल मैटर होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल के लीव्स हो गए या पील्स हो गए, छिलके हो गए उसके, उन सब को हम क्या करते हैं, जब हम ज़मीन में दफना देते हैं, डंप कर देते हैं उसको गड्ढा खोद के, तो वो क्या होता है, उसमें थोड़ी देर के बाद वो सारे के सारी चीज़ें क्या होती हैं, कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो उसमें से जितनी भी हीट होती है उनमें या एनर्जी होती है वो सारी की सारी निकल जाती है। तो उसको हम, उस तरह की रिएक्शन को भी हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चलो स्टूडेंट बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन
glucose combines with oxygen in the cells of our body to form carbon dioxide and water along with production of energy. स्टूडेंट, रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है हमारी बॉडी के सेल्स में और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ ही साथ प्रोड्यूस करता है वो लॉट ऑफ एनर्जी. और स्टूडेंट, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और ऑक्सीजन का होता है O2. और गिव्स हमें मिलता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है CO2, वाटर मिलता है H2O प्लस एनर्जी मिलती है. तो इस तरह से इस रिएक्शन के दौरान भी क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है. तो ये भी किसकी एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की. तो चलो स्टूडेंट, अब बात करते हैं दूसरी टाइप की, एंडोथर्मिक रिएक्शन की. स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन को एक्सप्लेन करूं, तो मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूं कि ये जो टॉपिक है या मेरा आज का जो वीडियो है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये आपका एक एक्सरसाइज का टेक्सचुअल क्वेश्चन नंबर 9 भी है. ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी एक्सरसाइज का चैप्टर 1 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 9 भी यही है. उसमें भी यही है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एन एग्जाम्पल. तो चलो स्टूडेंट, बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की. दोज रिएक्शंस in which heat is absorbed during the reaction are known as endothermic reactions. For example, हाँ, तो स्टूडेंट, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं. दोज रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, रिएक्शन के दौरान एब्जॉर्ब्ड होती है, उस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो स्टूडेंट, इसका क्या मतलब हो गया कि इस तरह की रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हीट को सप्लाई करना पड़ता है. उस रिएक्शन को हीट हमें देनी पड़ती है रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए. तो उस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो चलो स्टूडेंट, बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की. तो इसकी पहली एग्जाम्पल है, when calcium carbonate is heated, it decomposes to form calcium oxide and carbon dioxide. स्टूडेंट, हमने क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट लेना है जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3. उसको हमने हीट करना है. हीट करने पे क्या होता है कि वो डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और वो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CaO, और प्लस वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CO2. तो कैल्शियम कार्बोनेट का हो गया फॉर्मूला CaCO3. तो जिन स्टूडेंट को फॉर्मूला बनाना नहीं आता है, तो उनके लिए मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ कि फॉर्मूला हम किसी भी कंपाउंड का कैसे बनाते हैं. उसके लिए स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ता है कि हमें एलिमेंट का नाम विद वैलेंसी पता होना चाहिए. और जो स्टार्टिंग एलिमेंट होता है वो होता है हमारा कैटाइन, पॉजिटिव चार्ज आयन होता है, और जो पीछे वाला हमारे पास होता है वो होता है हमारा एनाइन, जो नेगेटिवली चार्ज होता है. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का जब हमने फॉर्मूला बनाना है, तो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और उसकी वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव. और जो हमारा कार्बोनेट है उसका होता है CO3 और वैलेंसी 2 नेगेटिव. कैल्शियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव और कार्बोनेट की 2 नेगेटिव. दोनों की वैलेंसी बराबर आ रही है, इसलिए वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी. तो हमारा फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट का बन जाएगा CaCO3. और प्लस हीट रिएक्टेंट साइड पे, इसका मतलब है ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है. तो हमें क्या मिलता है इस रिएक्शन के दौरान, प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला भी स्टूडेंट मैं बता देता हूँ कैसे बना. CaO, कैल्शियम का हो गया सिंबल Ca और वैलेंसी 2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन का या ऑक्साइड का हो गया O और वैलेंसी 2 नेगेटिव. तो दोनों की वैलेंसी बराबर आ रही है, तो वो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी. अगर वैलेंसी इन केस डिफरेंट आती हैं तो वो वैलेंसी क्या हो जाती हैं,
क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, नीचे आ जाती हैं पाँव में, तो उससे हमें फार्मूला मिल जाता है। इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, दोनों की वैलेंसी 2 होने की वजह से वो कट जाएंगी, तो फॉर्मूला बनेगा CaO। तो चलो स्टूडेंट बात करते हैं इसकी एग्जांपल नंबर 2 की। बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट दूसरी एग्जांपल में क्या है कि हमने लेना है बेरियम हाइड्रोक्साइड, उसको हमने रिएक्ट करवाना है अमोनियम क्लोराइड के साथ, और वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा बेरियम क्लोराइड बनाएगा, साथ ही साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो चलो देखते हैं इसकी केमिकल इक्वेशन। स्टूडेंट बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है BaOH ट्वाइस। तो स्टूडेंट बेरियम होता है Ba2 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड होता है OH -1, उसकी वैलेंसी क्या है -1 या -1। अब इस केस में क्या हो रहा है, बेरियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव है और हाइड्रोक्साइड की 1 नेगेटिव, तो दोनों की वैलेंसी जब हम क्रॉस करेंगे तो उसकी वजह से बेरियम की जो वैलेंसी 2 है वो आ जाएगी हाइड्रोक्साइड OH के नीचे, और OH का जो -1 होगा वो आएगा बेरियम के नीचे, और 1 जो है वो हम नहीं लिखते हैं, इसलिए फार्मूला बेरियम हाइड्रोक्साइड का क्या बनेगा BaOH ट्वाइस। और प्लस अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, अमोनियम होता है स्टूडेंट NH4 पॉजिटिव, क्लोराइड या क्लोरीन होता है Cl नेगेटिव, दोनों की वैलेंसी बराबर आ रही है, तो वो कैंसिल आउट होके बनेगा फॉर्मूला अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl। और प्लस हीट जो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड पे होती है, तो हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट में BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब फिर यहाँ से स्टूडेंट में समझा देता हूँ कि बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 क्यों आया। बेरियम की वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव और क्लोराइड की होती है 1 नेगेटिव, फिर हम इनकी वैलेंसी डिफरेंट आ रही हैं तो हम इनको क्रॉस कर देंगे, तो बेरियम की जो +2 वैलेंसी आ रही है वो चले जाएगा 2 क्लोरीन के नीचे, और क्लोरीन की जो 1 नेगेटिव है वो आएगा बेरियम के नीचे, तो जिससे फॉर्मूला बनेगा BaCl2। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, अमोनियम की वैलेंसी होती है +1 और हाइड्रोक्साइड की -1, दोनों की बराबर है, इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला स्टूडेंट बन जाएगा NH4OH। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और जिन भी स्टूडेंट ने मेरा ये वीडियो पूरा देखा है तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ या बोलना चाहता हूँ कि मैं कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक आई कार्ड में भी डाल दूँगा, तो आप आई बटन पे भी क्लिक करके मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू वंस अगेन स्टूडेंट्स।